अखबार ने हेडलाइन लगाया कि मोदी को कोई भी अवार्ड दे दो वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। लंदन के इस अखबार ने भक्तों के विश्वगुरु की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया है। जी हाँ, भारत की गोदी मीडिया को कब्जे में लेने के बाद दुनिया भर में ढोल बजने का नाटक दिखाने के लिए हुजूर ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े अखबार कैसे ढोल का नगाड़ा बना रहे हैं। इस अखबार की हेडलाइन पढ़ के यदि आपको गजब बेइज्जती वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो फिर समझिए कि आप अंधभक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। और आज गार्डियन अखबार जो कि एक अंतरराष्ट्रीय अखबार है, नामी गिरामी अखबार जो कि लंदन से निकलता है, आज उसका कवर स्टोरी क्या उन्होंने एक आर्टिकल छापा है। इस अखबार ने साफ साफ लिखा है कि कोई भी अवार्ड दे दो मोदी दौड़े दौड़े चले आएंगे। हालांकि ये बात मैंने खुद पिछले दिनों एक वीडियो में कहा था इसमें, लेकिन हमारे कहने और लंदन के इस बड़े अखबार के कहने में बात अलग हो जाती है। समझने वाली कहानी यह है कि इस अखबार ने दुनिया भर से औने पौने अवार्ड बटोरने के भारतीय प्रधानमंत्री के कारनामों के कई उदाहरणों को भी छाप दिया है। वैसे तो हम लोग कई बार मोदी जी के अवार्ड्स की बात कर चुके हैं। आपने खुद अपने मेरे कई कार्यक्रमों में कहा कि ये एमईए का पूरा ये धंधा हो चुका है कि किसी ट्रिप के पहले मोदी जी के एमईए जाकर डील कर लेता है कि भाई मोदी जी को अवार्ड्स देंगे, आप तभी आएंगे, भले उसके लिए पैसे और रकम क्यों ना देनी पड़े। लेकिन गार्डियन में इसका छपना, इसके क्या मायने? इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। मोदी अपने भक्तों को खुश करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से अजीब अजीब अवार्ड लेता है। वर्ल्ड न्यूज ने इसका खुलासा किया है। वैसे मोदी किसी भी अवार्ड का हकदार नहीं है, लेकिन ये जिस भी मुल्क में जाता है उससे पहले सारी प्लानिंग की जाती है। फला मुल्क में जाना है, एक सर्टिफिकेट और एक अवार्ड अगर वो मुल्क मोदी जी को देगा तभी मोदी जी उस मुल्क का दौरा करते हैं। आइए इंडियन मीडिया की जुबानी सुनते हैं कैसे ये अवार्ड मिलते हैं और बीजेपी किस तरह से साजिश करती है इन अवार्ड्स को मोदी जी को दिलाने के लिए। यानी पुरस्कार तुरंत बना के गर्मा गर्म जलेबी की तरह मोदी को थमा दिया गया। न तो मोदी के पहले वो पुरस्कार किसी को मिला, न उसका नाम था, न अस्तित्व था, न मोदी के बाद किसी ने उस पुरस्कार को हासिल किया। हाल की घटना के बारे में हमने आपको बताया था। हुजूर सेशल्स गए थे, जैसे ही वहां पहुंचे उस छोटे से देश ने इन्हें गार्डियन ऑफ द ब्लू ऑरिजिन अवार्ड दे दिया और अपने सबसे बड़े सम्मान में से एक बताया। मगर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये अवार्ड मात्र 2-3 दिन पहले ही बनाया गया, यानी मोदी के वहां पहुंचने से ठीक पहले बनाया गया और मोदी को थमा दिया गया एकदम गर्मा गर्म। समझने वाली बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में यह अवार्ड बनाया गया कि सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स यानी इस देश ने अपने नाम की स्पेलिंग में ही गलती कर दिया। अब आप सोचिए कि उस अवार्ड की गंभीरता और अहमियत क्या होगी। मतलब इतने भूखे हैं अवार्ड के ये कि कोई भी देश छोटा मोटा जो दुनिया में किसी को पता भी नहीं है, वो पैसिफिक आइलैंड्स में यहाँ वहाँ भी अगर देते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उनका मीडिया, गोदी मीडिया जो पहला कहलाता है, तो वो सराह रहे हैं और इनके बड़े कारनामे की वजह से ये अवार्ड मिल रहा है बोल के वो अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने महान हैं, दुनिया उन्हें कितना सम्मान देती है और भारत की बढ़ती ताकत मोदी की पर्सनालिटी की वजह से। इतना ही नहीं, गार्डियन कहता है कि पिछले 1 साल में मोदी इथोपिया के ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले फॉरेन हेड ऑफ स्टेट बने। इसी तरह त्रिनिदाद और टोबैगो में भी वे पहले फॉरेन हेड ऑफ स्टेट बने। यानी कुल मिलाकर सारी कहानी लंदन के इस अखबार ने हेडलाइन में ही छिपा दिया है, छाप दिया है। मोदी को कोई भी अवार्ड पकड़ा दो वो भागे भागे आ जाएंगे। सोचिए कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए बदनामी का ये कितना बड़ा सबब है। बेसिकली मोदी यहाँ पर साबित करना चाहता है कि मैं नेहरू से बड़ा लीडर हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ। अच्छा, नेहरू की काबिलियत की बुनियाद पर अवार्ड मिले थे, ये जनाब बस जाली 2 नंबरी तरीके से अवार्ड इकट्ठे कर रहे हैं। ये अवार्ड्स की बेस पर विश्व गुरु बने हुए हैं। अच्छा, अवार्ड्स भी छोटे मुल्कों से ले रहे हैं जिन मुल्कों के नाम भी भारतीय नहीं जानते। वो कहावत यहाँ पर पूरी होती है, अंधों में काना राजा, यानी कि ये सारी प्लानिंग होती है तभी जनाब ये उस मुल्क का दौरा करते हैं ताकि अवार्ड मिल सके। आइए मजीद जानते हैं और क्या कहती है इंडियन मीडिया इस हवाले से। हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए कथित रूप से इतने लालायित रहते हैं और अपने समर्थकों को टोपी पहनाने के लिए इतने उतावले हैं कि दुनिया के छोटे छोटे देश जिनका नाम तक किसी को नहीं पता, अभी अभी जितने देशों का नाम मैंने बोला, आप दर्शक की कमेंट में बताइएगा कि उनमें से कितने देशों का नाम आपने सुन रखा है और किसकी क्या हैसियत है। कुछ ऐसे देशों ने भी प्रधानमंत्री को बुला के अवार्ड थमा दिया जिनकी कुल आबादी उतनी ही है जितनी हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए भीड़ जुट जाती है। जिस तरीके से मोदी जी हर देश में जाकर अवार्ड लेते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को केटर करने के लिए ये एक नीति बनाई होगी, लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुकी है कि आप भीख मांगते हैं जाकर लोगों से अवार्ड लेने के लिए और आप अपने घर में यानी कि बैक होम इंडिया में ये बताया जाता है कि देखिए मोदी जी कितने महान है, उनको हर कंट्री बुलाकर अवार्ड देता है। मुझे याद है कि मैंने आपके साथ पिछले साल ही कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने और आपने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था और कहा था कि किसी भी विदेश दौरे के पहले जाकर एमईए के लोग इसकी अवार्ड्स के लिए डील करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो अब तो ये खेल पूरा बेनकाब हो गया है। अब कैसे छुपाएंगे मोदी जी? क्या अभी भी जनता यही समझेगी कि मोदी जी को बुला बुला के अवार्ड दिया जा रहा है? तो गार्डियन ने जो लिखा है इसमें कुछ भी आधारहीन नहीं है। इनके ये सब लिखने से पहले ही हमने विस्तार से दिखाया था कि कैसे हुजूर अवार्ड लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए और फिर उस फोटो के माध्यम से अपने समर्थकों को टोपी पहनाने के लिए हद से ज्यादा लालायित रहते हैं। मुझे तो उन बेचारे भक्तों की मानसिक स्थिति पर भी तरस आता है और विश्वगुरु की भी, कि एक व्यक्ति को इस तरह से इंटरनेशनल बेइज्जती करा के उल्टा सीधा अवार्ड लेके भक्तों को भुलवाने की कोशिश करनी पड़ती है और भक्त बेचारे ऐसे उल्टे सीधे अवार्डों से भुलवाए जाते हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही अवार्ड बटोर के तो हमें विश्वगुरु बनना है जी, और बनेंगे जरूर, चाहे भले चाइना एक झटके में हमें विकलांग बना दे। मेरे ख्याल से ये एक पिछले कम से कम 2-2.5 साल से एक सिलसिला बन रहा है या पैटर्न होता आ रहा है कि जहाँ भी फॉरेन विजिट, विदेश विजिट पे हमारे प्रधान जी जाते हैं तो कोई ना कोई अवार्ड लेके आते हैं वहां से। तो ये कई
मुल्कों में पहली बार दिया गया है, किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना था और उसके बाद किसी और को दिया नहीं गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिक अवार्ड है, सिर्फ हमारे प्रधान जी को दिया गया है, लेकिन इसकी जो है अब चर्चा फॉरेन मीडिया में भी होने लगी है। लंदन का अखबार मशहूर गार्डियन, जिसका आप जिक्र करके तफसील से पढ़े, इसका छपना ब्रिटेन में इसके जो अल्फाज इस्तेमाल किया है कि जो भी देश हमारे प्रधान जी को अवार्ड देगा वो भाग के जाके दौड़ के जो है ले लेंगे वो। अच्छा, मोदी और इसकी गोदी मीडिया कोई भी अवार्ड मिलता है ऐसा रोला डाल देते हैं जैसे भारत विश्व गुरु बन गया हो। ये रोला इसलिए डाला जाता है ताकि भक्तों को भी खुश रखा जाए। देखो, मोदी जी को अवार्ड और सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है। बस अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन गोदी मीडिया की खबरों में ही आने वाले होते हैं। इंटरनेशनल न्यूज ने ये खबर छापी है। ये फेक और डिसाइडेड अवार्ड होते हैं। मोदी जी जिस मुल्क का दौरा करते हैं, पहले ही ये शर्त रखी जाती है, मोदी जी को एक सर्टिफिकेट और एक अवार्ड दिया जाएगा, तभी मोदी उस मुल्क का दौरा करता है। सामने वाला मुल्क भी 100 रुपए का गत्ते पर एक जाली सर्टिफिकेट और 100 रुपए वाला अवार्ड दे देता है। उसका क्या ही जाता है इसमें, वो मुल्क भी ये सब कर देता है। हालांकि इन अवार्ड्स की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, लेकिन भक्तों की नजर में मोदी का यही वर्ल्ड कप है, यही नोबेल प्राइज है। अजीब मजाक है। आइए मजीद देखते हैं इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या कहती है। लोग कहने लगे हैं कि ऐसा लगता है बचपन में और जवानी में शिक्षा के दौरान कथित रूप से कोई अवार्ड न पाने की खुन्नस भक्तों के भगवान इस रूप में निकाल रहे हैं। इस खेल में कोई बदलाव नहीं है। एम्बेसीज वही लगे रहते हैं नए नए देशों को ढूंढने के लिए, और जहाँ भी वहाँ कुछ इंटरेस्ट होता है या नया अवार्ड देते हैं उसमें लगे रहते हैं और ट्रिप प्लान करते रहते हैं। सर, छोटे-छोटे देश, जैसा छोटे-छोटे सेशल्स की तो कितना एक स्टेडियम में जितने लोग आते हैं, उसकी बराबर सेशल्स की पॉपुलेशन थी। तो ऐसे चुन-चुन के ये छोटे-छोटे देश से अवार्ड लेने की क्या ये मतलब लालच है या संकीपना है? क्या है ये? इसको कैसे डिफाइन किया जाए? वो सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं कि अब तक जो है 33 देशों ने उनको अवार्ड दिया है, 33 कंट्रीज। तो ये बताना चाहते हैं कि नेहरू से भी ये बड़े विश्व गुरु हैं। मोदी घूम घूम के दुनिया भर के देशों से अवार्ड बटोर रहे हैं और विदेश यात्राओं में पुरस्कार पाने की उनकी आदत बन गई है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इन्हें कुछ पुरस्कार तो ऐसे दे दिए गए जिनका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। नेहरू से भी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं और दुनिया के देशों के लिए इन्होंने इतना काम किया, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए इतना किया। देखिए, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी एक फॉरेन लीडर के सिलसिले में। तो उन्होंने ये कहा कि जब कोई भी लीडर अपने देश में मुश्किलें या घटनाएं आप फेस करते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है, तो वो बाहर की विजिट्स में और बाहर की पॉपुलर प्राइजेस में, अवार्ड्स में लेना रुचि ले लेते हैं और बार बार बाहर का दौरा करते हैं और बताते हैं कि मैं कितना पॉपुलर हूँ बाहर, जबकि उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है अंदर। तो इस तरह ये प्रधान जी का भी यही पॉलिसी है कि दुनिया को यहाँ वहाँ हर कोने में जाके अवार्ड लेके बताना चाहते हैं कि ये दुनिया में कितने पॉपुलर हैं। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं तो हम उन्हें कुछ भी थमा देते हैं, भुलवा देते हैं। बचवा असली बंदूक मांगे तो नकली प्लास्टिक वाली बंदूक थमा के कहते हैं बचवा लो यही है असली बंदूक, मारो ठाए ठाए। ऐसा लगता है कि यहाँ भी वही हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सेशल्स ने एआई से सर्टिफिकेट बनवा दिया था, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। पिछले दिनों हमने इस मामले पर विस्तार से इस वीडियो में बात किया था, दिखाया था कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सेशल्स की सरकार ने कहा था कि गलती से वर्किंग ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गया, अवार्ड जेन्युइन है। अब आप सोचिए कि जो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहा है, वो अवार्ड देने में कितना सीरियस है कि कथित रूप से वर्किंग ड्राफ्ट ही पकड़ा दे रहा है। ये तो था एक ताजा मामला। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 12 साल में मोदी ने अवार्ड बटोरने में खास दिलचस्पी दिखाया है। अभी हाल ही में इजराइल गए थे, वहां इजराइल ने भी इनको एक ऐसा ही अवार्ड पकड़ा दिया। क्या एमईए शर्मिंदा होगा? क्या मोदी जी शर्मिंदा होंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चीजें अब ना हो? क्या कहेंगे? गार्डियन के आर्टिकल के बाद क्या बदलेगा? मोदी जी तो अब अगले ट्रिप पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड जाएंगे। नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इनको। ये तो अफसर हैं एमईए लेकिन के आपको और नहीं लग वो रहा कि लगातार अपने आप में मोदी जी की कितनी बड़ी बेइज्जती है? ये आर्टिकल अपने आप में कितनी बड़ी बेइज्जती है? मुझे नहीं लगता कि वो उस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं। वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये भारत का कोई प्रधान जो है इतने अवार्ड्स लेके नहीं आया जितने ये लाए हैं। समझने वाली बात यह है कि ये अवार्ड भी पैदा होते ही पहले मोदी को मिला और मोदी के बाद किसी को नहीं मिला। इसी तरह गार्डियन ने साल 2019 के फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड का जिक्र भी किया है। ये अवार्ड भी इकलौते मोदी ही थे जिन्होंने प्राप्त किया। सरकारी प्रेस रिलीज में कह तो दिया गया कि ये अवार्ड हर साल किसी न किसी देश के लीडर को दिया जाएगा। इस तरह की ताज़ा तरीन न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मजीद खबरें आप तक टाइम से पहुंचती रहें। लेकिन 2019 के बाद से इतना विश्वगुरु टाइप कोई लीडर नहीं मिला इस देश को कि ये अवार्ड उसको दिया जाए। खाली मोदी ही लेकर बैठे हैं। यानी यहाँ भी अवार्ड बनाया गया, मोदी को थमाया गया, इसके बाद उसका काम खत्म। गार्डियन ने लिखा है कि मोदी की विदेश यात्राओं में अब अवार्ड मिलना एक तरह से तय हो गया है। यानी यात्रा हो रही है तो साथ में कोई न कोई सम्मान भी मिलेगा। यह धारणा बन गई है। लोग अब यहाँ तक लिखने लगे हैं कि दरअसल ये मोदी समर्थकों को दिखाने के लिए किया जाता है। नीलांजन मुखोपाध्याय जो कि मोदी की बायोग्राफी भी लिख चुके हैं, इनका कहना है कि दुनिया भर से अवार्ड लेने की एक कोशिश मोदी की पर्सनैलिटी ड्राइव इन पॉलिटिक्स का हिस्सा है।